Hello everyone. Today we are going to start our next chapter and our next chapter is chapter 7 and chapter name is weather, climate and adaptations of animals to its climate. ओके सो यहाँ पर हम वेदर की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे एंड एनिमल्स क्या क्या फीचर्स शो करते हैं किसी भी क्लाइमेट को अडाप्ट करने के लिए, वो किसी भी सराउंडिंग को कैसे अडाप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो बिगिनिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक जस्ट वेदर. आप सभी लोग वेदर के बारे में जानते हो कि वेदर क्या होता है. वेदर चलो जानते भी नहीं हो अगर तो सुना है, सब यूजुअली इस वर्ड का तो यूज़ करते ही हो डेली कि आज का मौसम बड़ा अच्छा था, आज का मौसम खराब था, आज तो बड़ी गर्मी थी, ऐसे हम बात करते हैं ना, तो क्या है ये वेदर ही है. सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेदर. व्हाट इज वेदर? The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. वेदर क्या है कि किसी भी एटमॉस्फेयर का या किसी भी सराउंडिंग का डे टू डे कंडीशन, ठीक है, कि हर दिन पे कैसा कंडीशन है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सारी चीज़ों को लेकर के लेते हुए साथ में किसी भी प्लेस का कंडीशन कैसा है, इसी को हम वेदर बोलते हैं. ठीक है, अब जो मैंने ये सारी चीज़ें बोली, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर. मतलब कि ये जो हैं टर्म्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये क्या करते हैं, यही वेदर को डिफाइन करेंगे. मतलब जो वेदर है वो टोटली इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि किसी भी सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, तो मौसम उसी हिसाब से बदलता रहता है. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो गर्मी है, टेम्परेचर बहुत कम है तो ठंडी है. कभी कभी ह्यूमिडिटी है तो उस टाइम पर क्या होता है, बहुत चिपचिपा सा होता है. ह्यूमिडिटी कम है तो नॉर्मल सा स्वेटिंग होती है उस टाइम बॉडी में. अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग नहीं होती है और चिपचिपा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, स्टिकी सा बिल्कुल लगने लगता है स्किन में, तो वो दैट कॉज इरिटेशन टू अस. ओके, विंड स्पीड कैसा है, अगर हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं तो हम उस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, हवा बिल्कुल नहीं चलती है तो उस टाइम कैसा फील करते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड दीज एलिमेंट्स एंड द वेदर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दीज एलिमेंट्स. ओके, सो कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर. अभी मैंने बोला कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एलिमेंट्स होती हैं वेदर की. अब हम एलिमेंट्स के बारे में ही देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से जो वेदर है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है एंड ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर हमने 4th चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर क्या होता है, हम किसको टेम्परेचर बोलते हैं, तो दैट टाइम हमने बॉडी के बारे में पढ़ा था. एंड हेयर टेम्परेचर, सी द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. जैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर निकालते हैं उसी तरीके से हमारे सराउंडिंग का भी टेम्परेचर मेजर होता है, ठीक है ना. इसी को अब किसी भी बॉडी के या सराउंडिंग के हम हॉटनेस और कोल्डनेस को अगर मेजर कर रहे हैं तो वो उसका टेम्परेचर होता है. The lowest temperature of a place during a day is called the minimum temperature, while the highest temperature is called the maximum temperature. अब ये जो टेम्परेचर है ये टू कैटेगरी में कैटेगराइज होता है. फर्स्ट वन इज मिनिमम टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है कि पूरे दिन में, होल डे में, एक दिन में जो एक दिन का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसको हम मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं होल डे का. एंड उसी दिन का जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं. अब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है इसको रिकॉर्ड करने की टाइमिंग भी अलग अलग होती है. जो मिनिमम टेम्परेचर है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, मतलब 4 to 5
AM जो सुबह होता है 4 से 5 बजे के बीच में, उस टाइम पर लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर को आफ्टरनून में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है और ओवरहेड पे होती है बिल्कुल, इस वजह से जो हीट है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए उस टाइम पर आफ्टरनून में इसको मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। अराउंड 12 to 1 PM के टाइमिंग में मैक्सिमम टेम्परेचर को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड बाई स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। अब थर्मामीटर की भी हमने बात करी थी। थर्मामीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, लेकिन इस वेदर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर निकालने हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए पूरे दिन के स्पेशल थर्मामीटर, और उस थर्मामीटर को हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ओके, सो बिगिन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ वेदर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर आप लोगों को पता है कि क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर है वो एयर का ही पार्ट है और एयर हर जगह प्रेजेंट है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है। और ये एयर कहाँ है? इसी एटमॉस्फेयर में ही है। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एयर होता है वो होता है ह्यूमिडिटी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है, अब देखो क्या होता है, अगर एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये हमारे लिए अच्छा फील नहीं देती है, मतलब उस टाइम पर हमारी जो स्किन है बिल्कुल स्टिकी सी हो जाती है, चिपचिपी सी होती है और बहुत इरिटेशन कॉज करती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस टाइम पर बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती है, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है, मतलब वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है? स्वेटिंग होती है बॉडी से एंड दैट डोंट कॉज एनी इरिटेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एलिमेंट एंड दैट इज रेनफॉल और स्नोफॉल। रेनफॉल क्या होता है? वाटर evaporates from the earth's surface and forms clouds. When the water droplets in the clouds become so heavy that can no more float in air, they fall down on the earth as rain or sometimes as snow. क्या होता है? अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब में वाटर का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, और जब इस किसी भी चीज़ पे जहाँ पर वाटर है, जब सनलाइट पड़ती है तो वो एवापोरेट होती है। इवन आपके जो वेट क्लोथ्स हैं, अगर आप उसको सूखने के लिए डालते हो तो क्या होता है? उसमें क्या कोई जादू होता है कि कपड़े हमने धूप में डाले और वो सूख गए? कपड़े जो गीले कपड़े हैं उनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है? वो गर्म होंगे सनलाइट से, और जैसे जैसे गर्म होंगे वाटर क्या होगा? उन कपड़ों में से एवापोरेट होके ऊपर उड़ जाएगा। एवापोरेशन मतलब होता है कि जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है, वाटर का लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पे सब में वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और चेंज होके ये ऊपर जाता है। ठीक है, और ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्लाउड्स में क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो ये बहुत देर तक फ्लोट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जब ये बहुत हैवी हो जाती हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अर्थ पे चली आती हैं। या कभी कभी क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो ये स्नो के फॉर्म में भी नीचे आती हैं। ठीक है, तो जो ये रेन है ये भी एक एलिमेंट है जो वेदर को डिफाइन करता है। अब समर सीजन है, ठीक है, और क्या होता है समर, और देखो जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी दिन अगर उसी बीच में बारिश हो गई तो कितना अच्छा सा फील होता है। ठीक है, तो ये जो रेनफॉल भी है ये कहीं ना कहीं
इसके ऊपर भी जो हमारा अर्थ है वो वेदर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. ओके, नाउ दिस रेनफॉल इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज रेन गॉज. ओके, इस रेन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम रेन गॉज बोलते हैं. इसी से हम पता करते हैं कि कितने सेंट कहीं भी कितनी बारिश हुई है. देखते हो ना न्यूज़ में बताते हैं कि आज यहाँ पे इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, वो इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता लगाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज विंड स्पीड. Wind speed. Moving air is called wind. It also influence the weather. Wind speed is measured by anemometer. जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं. जब एयर ब्लो करना शुरू करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम विंड बोलते हैं. ये भी वेदर को इन्फ्लुएंस करता है. एंड जो विंड है इसकी स्पीड को हम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उसको बोलते हैं एनेमोमीटर. ओके ना, तो जो भी हमने बात करी ये सारे एलिमेंट्स थे और इन्हीं के ऊपर जो वेदर है वो डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर चेंजेस. सभी को पता है कि जो ये वेदर है ना, ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है. कभी भी जो वेदर है वो कांस्टेंट नहीं होता है. कि अगर पूरे दिन का, अगर हम एक दिन का ही देखें तो अगर सुबह को बिल्कुल नॉर्मल सा वेदर है तो ज़रूरी नहीं कि शाम को भी वैसा ही वेदर हो. अगर सुबह को बारिश नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि शाम को भी ना हो, शाम को हो सकती है. ठीक है, अगर कभी ऐसा है कि बिल्कुल नॉर्मल सा वेदर है, बिल्कुल जो विंड है वो बहुत स्लोली ब्लो कर रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि शाम को बिल्कुल विंड स्लोली ही ब्लो करे. शाम को क्या है, बहुत तेज़ी से विंड भी ब्लो कर सकती है, मतलब तूफान जैसा भी आ सकता है. ठीक है, तो जो ये वेदर है ये कॉन्स्टेंटली वेरी करती है. ठीक है, देखो मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत टेम्परेचर, सनलाइट अभी आती है, टेम्परेचर नॉर्मल सा होता है. लेकिन अगर यही दोपहर की बात करें समर सीजन में तो कितनी गर्मी होती है. तो क्या है, वो चेंज हो रहा है. तो ये जो वेदर है ये चेंज होती रहती है बिल्कुल. ठीक है, नाउ ऑल द चेंजेस इन वेदर कॉज्ड बाय सन. और ये जो सारे चेंजेस हैं वेदर में, ये किसकी वजह से होते हैं, सन की वजह से. सन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इस पूरे मौसम को, वेदर को बदलने के लिए. टोटली डिपेंडेंट होता है वेदर इसी सन के ऊपर, क्योंकि सन से ही टेम्परेचर है, सन से ही इवापोरेशन है, सब कुछ सब इसी सन पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, कहीं ना कहीं जो विंड ब्लो कर रही है वो उसके लिए भी ये सन ही डिपेंडेंट फैक्टर है विंड को ब्लो करने के लिए भी. नाउ नेक्स्ट वन इज इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बताया मैंने अभी आप लोगों को कि जो वेदर है बिल्कुल तुरंत से चेंज हो जाता है. अभी धूप है, अभी थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी. ठीक है, नाउ द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंजेस. जो ये सनराइज और तो वेदर में चेंजेस होते ही रहते हैं. जो सनराइज और सनसेट की भी टाइमिंग है वो भी चेंज होती रहती है. देखते हो आप लोग समर सीजन में क्या होता है, सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन सनसेट बहुत देर में होता है. ठीक है, और अब यही आप अगर विंटर सीजन में देखोगे तो सीधा रिवर्स होता है. सनराइज बहुत लेट में होता है, कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि सन दिखता भी नहीं है, और जो सनसेट है वो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब रात बहुत जल्दी हो जाती है. ठीक है, अगर आप समर सीजन में देखते हो तो 6 बजे धूप रहती है शाम के, और अगर विंटर सीजन में देखोगे तो 6 बजे कितना अंधेरा हो, जैसे कितनी रात हो गई है ना. तो ये जो टाइमिंग है सनराइज और सनसेट की, ये भी चेंज होती रहती है. Weather prediction done by a department called meteorological department, and scientists engaged in this work of prediction of weather are called meteorologists. अब ये जो वेदर पूरा है इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है कि वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, वेदर के बारे में बताने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. वेदर को लेकर के जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो सारा यही डिपार्टमेंट करता है. ठीक है, और जो भी साइंटिस्ट इसमें वर्क करते हैं, मतलब जो बता रहे हैं, सारे रिकॉर्ड को मेजर करके सब बता रहे हैं, इनको जो ये साइंटिस्ट है इनको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट.
ठीक है, जैसे बायो के बारे में जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, जो सारी एक्सपेरिमेंट्स कर, उनको हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से जो ये वेदर के बारे में जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं और वेदर के बारे में हमें बता रहे हैं, उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इस डिपार्टमेंट को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें थी ये सारी वेदर के बारे में थी। ओके।